हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की थ्योरी की हमारी क्लास आज की रहने वाली है, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह एक टॉपिक पे बात करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं और उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा, बोलियां एवं साहित्य। इस बारे में आज हम बात करेंगे कि राजस्थान की भाषा किस प्रकार की है, बोलियां किस क्षेत्र में किस प्रकार की बोली जाती हैं और प्राचीन साहित्यों के बारे में हम बात करेंगे। जो राजस्थानी भाषा है, सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थानी भाषा के बारे में। राजस्थानी भाषा उत्तर भारत के इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक महत्वपूर्ण भाषा है। इसे हिंदी की उपभाषा भी माना जाता है, परंतु इसकी अपनी स्वतंत्र पहचान, साहित्य और बोलियां हैं। भाषा के बारे में हम कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये ध्वन्यात्मक मधुर होती है, लोक संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। इसमें लोकगीत, लोक कथा, वीर गाथाएं अधिक होती हैं और ये ऐतिहासिक परंपराओं से समृद्ध मानी जाती है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से चल रही है। जो राजस्थानी भाषा है वो इंडो आर्यन भाषा परिवार की सदस्य मानी जाती है। इंडो आर्यन भाषा परिवार की इसका जो विकास है अपभ्रंश शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है और इसका जो प्राचीन नाम है वो मरु भाषा या फिर मरुभूमि भाषा इसका प्राचीन नाम था। इससे पहले पश्चिमी हिंदी का भाग माना गया था। अब अलग भाषा मानने की इसकी मांग रखी गई है। इस तरह के पॉइंट्स में से कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। लिपि की अगर हम बात करते हैं तो जो प्राचीन लिपि थी वो महाजनी लिपि थी और जो वर्तमान लिपि है वो हमारी देवनागरी लिपि है। अगर हमसे वर्तमान लिपि पूछी जाती है तो हमारा आंसर होगा देवनागरी लिपि और प्राचीन लिपि पूछी जाती है तो महाजनी लिपि इसका आंसर होगा। अगली बात करते हैं राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण के ऊपर। राजस्थान की जो भाषा है वो मुख्य रूप से 4 समूहों में उसे बांटा गया है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा है पूर्वी राजस्थानी, तीसरा है उत्तरी राजस्थानी और चौथा है दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत जो भाषा आती है वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी भाषा बोली जाती है। पूर्वी राजस्थानी के अंदर ढूंढाड़ी और हाड़ौती भाषा बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी के अंदर मेवाती भाषा बोली जाती है और दक्षिणी राजस्थान के अंदर वागड़ी और मालवी भाषा हमारी बोली जाती है। राजस्थानी भाषा की प्रमुख जो बोलियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग बोलियां बोली जाती हैं। ये हमें भी पता है कि किसी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, किसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। जो मारवाड़ी बोली है, के लिए हम देखते हैं कि वो किसके क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी जो बोली है वो हमारी जोधपुर, बीकानेर और नागौर में बोली जाती है। सबसे अधिक जो बोली जाने वाली बोली है वो मारवाड़ी बोली है, जो बहुत ही कॉमन सी है। ये अधिकतर हमें मारवाड़ी बोली सुनने को मिलती है। व्यापारिक भाषा के रूप में ये प्रसिद्ध मानी जाती है। मारवाड़ी भाषा व्यापारिक भाषा के रूप में प्रसिद्ध मानी जाती है। अगली बोली है मेवाड़ी, जो कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख बोली इसे माना जाता है। अगली बोली है ढूंढाड़ी, जो कि जयपुर और टोंक में बोली जाती है। जयपुर राज्य की दरबारी बोली इसे कहा जाता है। अगली बात करते हैं हाड़ौती बोली की, जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन क्षेत्रों में बोली जाती है और हाड़ौती अंचल की बोली इसे कहा जाता है। मेवाती बोली, अगली बोली की बात करते हैं हम मेवाती, जो कि अलवर और भरतपुर जैसे क्षेत्रों में मेवाती बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में इसे बोला जाता है। अगली है हमारी शेखावटी बोली, जो कि सीकर और झुंझुनू में बोला जाता है। शेखावटी अंचल की बोली इसे कहा जाता है। अगली बात करते हैं वागड़ी बोली की। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है और भील संस्कृति से प्रभावित होती है वागड़ी बोली। अगली है हमारी मालवी बोली, जो कि झालावाड़ और मध्य प्रदेश सीमा
जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है और मालवा क्षेत्र से संबंधित है ये बोली। सबसे अधिक जो बोली जाने वाली बोली है वो हमारी मारवाड़ी बोली है। सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी। अगली बात करते हैं हम राजस्थानी साहित्य के बारे में कि साहित्य कितने प्रकार के हैं, प्राचीन साहित्य कौन सा है, इन सब के बारे में। तो जो राजस्थानी साहित्य है वो मुख्यतः लोक साहित्य पर हमारा आधारित होता है। साहित्य के प्रमुख प्रकारों की हम बात करते हैं। पहला आता है लोक साहित्य, दूसरी आती है चारण साहित्य, तीसरा है भक्ति साहित्य और चौथा है वीर रस साहित्य। लोक साहित्य के अंतर्गत हमारे आते हैं लोकगीत, लोक कथा और लोक नाट्य। गवरी और स्वांग जैसे लोक नाट्य हमारे लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। चारण साहित्य के अंतर्गत जो है वो वीर गाथाएं हैं और राजपूत वीरों की प्रशंसा है। भक्ति साहित्य के अंतर्गत संत कवियों की रचनाएं हैं और ईश्वर भक्ति प्रधान है। वीर साहित्य के अंतर्गत युद्ध, शौर्य, बलिदान का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कुछ प्रमुख साहित्यकारों की हम बात करते हैं यहाँ पे, जिनमें पहले हैं चंदबरदाई। इनकी जो रचना करी थी वो पृथ्वीराज रासो ने करी थी और ये एक वीर गाथा काव्य है। अगले हैं कन्हैयालाल सेठिया। आधुनिक राजस्थानी कवि इनको माना जाता है और सामाजिक व सांस्कृतिक विषय इनके अंतर्गत आते हैं। अगली बात करते हैं विजयदान देथा के बारे में। ये लोक कथाकार माने जाते हैं और राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह इनके पास आपको मिलता है। अगली बात करते हैं कृष्ण भट्ट के बारे में। जो राजस्थानी काव्य रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं कृष्ण भट्ट ने की थी। राजस्थानी साहित्य की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं हम। इनमें वीर रस प्रधान होता है, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन आपको मिलता है, लोक जीवन का चित्रण मिलता है, परंपरा और संस्कृति का संरक्षण भी आपको राजस्थानी साहित्य में देखने को मिलता है। राजस्थानी भाषा के महत्व की अगर हम बात करें तो ये सांस्कृतिक पहचान होती है, लोक परंपराओं का संरक्षण होता है और लोक संगीत और नृत्य से जुड़ी हुई होती हैं राजस्थानी भाषाएं। राजस्थानी साहित्य का इतिहास जो है वो काल विभाजन के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो पहले आता है उसमें आदिकाल जो कि वीर गाथा काल था। आदिकाल जो कि वीर गाथा काल था। युद्ध, शौर्य, राजपूत जो वीरों का वर्णन है वो हमारा आदिकाल के अंतर्गत आता है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंबरदाई का उन्होंने किया था रचना। आदिकाल के बाद में हम बात करते हैं भक्ति काल की, जिसमें ईश्वर भक्ति प्रधान वाली जो रचनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं और संत कवियों की रचनाएं भी हमें भक्ति काल में ही देखने को मिलती हैं। तीसरी बात करते हैं रीति काल की, जिसमें श्रृंगार रस, दरबारी काव्य के बारे में हम बात करते हैं। और चौथी है आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत सामाजिक विषय और लोक जीवन का चित्रण हमें देखने को मिलता है। अब इस पूरे टॉपिक के बारे में हम कुछ लाइन से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो राजस्थानी भाषा है वो इंडो आर्यन परिवार की सदस्य मानी जाती है। सबसे अधिक जो बोली है हमने पढ़ा मारवाड़ी बोली बोली जाती है। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो ने की थी। लोक साहित्य प्रधान है। बागड़ी जो बोली है वो हमारी दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली हमारी जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो शोरसेनी अपभ्रंश में हुई थी। प्राचीन लिपि हमारी महाजनी है। वीर गाथा जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो ने रचा था और लोक कथाकार हमारे विजयदान देथा हैं और दक्षिणी बोली हमारी वागड़ी बोली को कहा जाता है। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने राजस्थानी भाषा, बोली और साहित्य के बारे में बात की। इनमें से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इस पूरी थ्योरी को पढ़ के इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।